नमस्कार बच्चों। कल हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था वो हमारा श्वसन तंत्र था। तो उस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने जो है पढ़ा क्या पढ़ा कि श्वसन क्या होता है और उसके जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि श्वसन वो जीव रासायनिक क्रिया है, यानी जीवों में होने वाली क्रिया है जिसके अंतर्गत भोजन का ऑक्सीकरण होता है, यानी हम ऑक्सीजन लेते हैं और भोजन के साथ ऐड करते हैं, भोजन के इन द सेंस ग्लूकोज के साथ, है ना। तो जैसे ही ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। मनुष्य की बात कर रहे हैं, मैं जीवाणु की बात नहीं कर रही क्योंकि हम मानव श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं ना। तो मनुष्य के अंदर क्या क्या बनता है, CO2 बनती है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस जो ऊर्जा होती है वो बनती है ना, जिसको हम ATP के रूप में संग्रहित रहते हैं। तो जो ऑक्सीजन हमको ग्लूकोज को तोड़ने के लिए चाहिए थी वो एक तो हमें जरूरत थी, फिर उसकी ऑक्सीजन की सहायता से जो हमने ग्लूकोज को तोड़ा तो हमारे पास बना क्या, CO2 बनी, राइट। तो CO2 क्योंकि विषैली होती है तो हमको जरूरी है कि उससे निकालें, उसको बाहर भी निकालें, है ना, CO2 गैस को। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को लेने का काम, बाहर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वापस CO2 को कहाँ छोड़ेंगे हम, इन्वायरमेंट के अंदर। तो लेने के लिए और छोड़ने के लिए जो तंत्र काम करता है वो हमारा कौन सा होता है, मानव श्वसन तंत्र कहलाता है। तो मानव श्वसन तंत्र क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स जो है उनसे मिलकर ये बना होता है, उसके बारे में हम लोगों ने क्या करना है, पढ़ना है ब्रीफली। और ये क्वेश्चन आता है तो आपको 1 to 1, जैसे मैंने आपको पॉइंट वाइज एक आरेख बनाकर समझाया है, इस तरीके से आप पहले आरेख बनाएंगे, फिर उसके बाद एक एक चीज का आप क्या करेंगे, वर्णन करेंगे कि भैया ये है नासिका है तो नासिका को फिर आप एक्सप्लेन करेंगे। बट पहले आपको इस तरीके से एक जो आरेख होता है इसके विभिन्न अंगों का वो बनाना जरूरी है। प्लस आप देख रहे हैं सामने में डायग्राम बना रही हूँ, तो आपको बायो का जो कोई भी पोर्शन होता है उसके अंदर आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि हम लोग जो भी आंसर लिख रहे हैं अगर उसके अंदर डायग्राम बनता है, चाहे वो पूछे नहीं पूछे, आपको जरूर बनाना है। अगर आपके पास टाइम है, पेपर उस अकॉर्डिंग आया है, तो लेंदी है तो हम कर सकते हैं, लेकिन लेंदी नहीं है तो आपको बायो के अंदर डायग्राम जरूर बनाना होता है। ये आपको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको एग्जामिनर क्या करता है, मार्क्स देता है। आ रही बात समझ में। तो देखिए हम लोग श्वसन तंत्र शुरू करने वाले हैं। तो मानव श्वसन तंत्र जो होता है उसके 3 पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं उसके विभिन्न पार्टों को। पहला आता है हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा हमारा निचला श्वसन तंत्र और तीसरा होता है श्वसन मांसपेशियां। सबसे पहले आता है कौन सा, ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र के कौन कौन से पार्ट्स हैं, नासिका, ग्रसनी और स्वर यंत्र। इन 3 पार्ट जो है उनसे मिलकर हमारा कौन सा तंत्र बनता है, श्वसन तंत्र का कौन सा पार्ट बनता है, ऊपरी श्वसन तंत्र बनता है। ठीक है, फिर आता है निचला श्वसन तंत्र। ये ध्यान रखना आपको ऊपरी दिख नहीं रहा है तो ऊपरी है ये, इज इट क्लियर। फिर आ गया निचला श्वसन तंत्र। तो ये 2 पार्ट से मिलके बना है, श्वास नली और फेफड़े। श्वास नली फिर से डिवाइड होती है, श्वसनी श्वसनिका वो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। फिर आता है श्वसन मांसपेशियां, इसके अंदर आता है आपके डायफ्राम और अंतरा परोक्षक पेशियां होती है जो कि 2 तरीके की होती है, आंतरिक और बाह्य प्रकार की। ठीक है, अब डायफ्राम जो होता है इसको हम तनुपट के नाम से भी जानते हैं, कई जगह तनुपट नाम दिया रहता है तो इसको आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर चित्र में देखो, ये हमारी नासिका है यानी नाक। उसके बाद यहाँ जो 2 छेद होते हैं दाएं तरफ और बाएं तरफ वो नासिका छिद्र कहलाते हैं, जिधर से वायु क्या करती है, अंदर की ओर क्या करती है, प्रवेश करती है। फिर ये गेप जैसे स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो जो कि एक पट्टी से डिवाइडेड है, वो हमारी क्या है, नासा गुहा। इसके बाद का हिस्सा आता है नासा ग्रसनी। फिर आप देखते हो कभी कभी आपको जुकाम होता है, आप नाक ब्लॉक हो जाती है तो आप सांस जो है वायु ज्यादातर कहाँ से अंदर जाती है, नहीं जाएगी तो मर जाएंगे, लेकिन वायु उस कंडीशन में भी जा रही है तो किससे जा रही है, मुख से भी जा रही है। तो मुख भी हमारी वायु को क्योंकि अंदर लेता है, तो यहाँ पर ये मुख हो गया और ये क्या हो गई, मुख गुहा हो गई। ये जो गेप जहाँ दांत वाते हैं उसको मुख गुहा कह रहे हैं। तो इसके पीछे का हिस्सा मुख ग्रसनी कहलाएगा। ठीक है, और इन दोनों के नीचे का हिस्सा, अधो मतलब होता है नीचे, तो इन नासाग्रस्ती और मुखग्रस्ती के नीचे का भाग अधोग्रस्ती कहलाएगा। तो नासाग्रस्ती, मुखग्रस्ती और अधोग्रस्ती इन तीनों को मिलाकर क्या निर्मित होता है, ग्रसनी। तो हम कह सकते हैं कि ग्रसनी के 3 पार्ट होते हैं जिनसे मिलकर वो बनी हुई होती है।
फिर अधोकृष्णि के एंड सिरे पर क्या होता है, स्वर यंत्र होता है। इसी से जब वायु निकलती है इसमें कुछ स्वर रज्जु होते हैं जिनमें क्या होता है, कंपन होता है और विभिन्न तरीके की ध्वनि वर्ण जो है वो बनते हैं। फिर आती है श्वास नली, श्वास नली के बाद आती है श्वसनी, यानी श्वास नली जो है वो दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े में क्या करती है, डिवाइड होकर जाती है और उसे हम कहते हैं श्वसनी। श्वसनी फेफड़े में जाकर और डिवाइड हो जाती है जिसको हम श्वसनी का कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में ब्रीफली, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे क्या, फेफड़े, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा, इसके अंदर कुपिका कोशिका वगैरह होती है, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिर आता है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है उसको तनुपट हम कहते हैं, ये हमारे मांसपेशियों वाला हिस्सा है। फिर जो पसलियां होती है उस पे बाह्य अंतरा परुषक जो पेशियां होती है वो अरेंज होती है पसलियों पे, सॉरी, ये जो पसलियां होती है उस पे इस तरीके से क्रॉस के रूप में कुछ पेशियां लगी रहती है जिन्हें हम अंतरा परुषक पेशियां कहते हैं। इनका काम क्या होता है वो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये चीजें हम लोग हमारे मानव श्वसन तंत्र के अंदर पढ़ने वाले हैं। हम पहले जो लेंगे वो हमारा कौन सा टॉपिक लेंगे, ऊपरी श्वसन तंत्र को लेंगे।